हनुमान जी के जन्म की रोचक और प्रेरणादायक कथा। बहुत पुरानी बात है, जब पृथ्वी पर देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। राक्षसों ने देवताओं को चारों ओर से घेर लिया था और वे निरंतर उनका उत्पीड़न कर रहे थे। देवता भयभीत थे और किसी के पास राक्षसों से मुकाबला करने की शक्ति नहीं थी। तब देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली, क्योंकि शिव जी से बढ़कर कोई बलशाली और महाशक्तिशाली देवता नहीं था। शिव जी ने देवताओं को आश्वस्त किया कि एक ऐसा अद्वितीय बालक पृथ्वी पर जन्म लेगा, जो न केवल राक्षसों का संहार करेगा, बल्कि अपनी शक्ति और ज्ञान से संपूर्ण संसार को प्रेरित करेगा। शिव जी ने यह भी बताया कि यह बालक स्वयं भगवान शिव का अंश होगा और वह अपार बल, बुद्धि और विवेक से संपन्न होगा। काफी समय पहले हिमालय के एक शांतिपूर्ण वन में अंजना नामक एक तपस्विनी और केसरी नामक एक महान वानर राजा रहते थे। अंजना और केसरी का मन बहुत पवित्र था और दोनों के जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की पूजा करना था। अंजना बहुत समय से संतान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन उनका ये सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। एक दिन जब अंजना शिव जी की पूजा में ध्यान मग्न थी, तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे गर्भ से एक महान पुत्र का जन्म करूंगा, जो भविष्य में देवताओं और मानवता का रक्षक बनेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से अंजना गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में पलने वाला बालक केवल एक सामान्य बालक नहीं था, बल्कि वह भगवान शिव का दिव्य अंश था। अंजना के गर्भ में जैसे ही वह बालक पलने लगा, आकाश में विद्युत के आभा जैसी तेज किरणें प्रकट हुई और संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। यह संकेत था कि इस बालक का जन्म एक महान कार्य के लिए होने जा रहा था। हनुमान जी का जन्म एक विशेष समय पर हुआ था। वे जैसे ही इस पृथ्वी पर आए, उनकी किलकारी से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। ये किलकारी मात्र एक आवाज नहीं थी, बल्कि वह एक संकेत थी, जो ये बता रही थी कि एक महान नायक इस पृथ्वी पर आया है, जो हर संकट और असमर्थता का सामना करेगा। हनुमान जी का रूप बहुत ही अद्भुत और आकर्षक था। उनके शरीर में अपार शक्ति और गति थी। उनकी आंखों में जो चमक थी, वह मानो सूर्य और चंद्रमा का समागम हो। वे इतने बलशाली थे कि उनका एक अंगूठा भी पर्वत के समान विशाल था। उनके शरीर में तेज और बल दोनों का अद्भुत मेल था। हनुमान जी के जन्म के बाद देवताओं ने आकर उन्हें वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक, तुम अत्यधिक बलशाली, बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनोगे। तुम्हारे पास अपार शक्तियां होंगी और तुम कभी भी वृद्ध नहीं होगे। तुम जिस भी कार्य को अपनी इच्छा से करना चाहोगे, वह कार्य सफलता से संपन्न होगा। देवताओं का आशीर्वाद और हनुमान जी की भूमिका। हनुमान जी के जन्म के समय ही राक्षसों के दिलों में डर बैठ गया था। वे समझ गए थे कि अब कोई ऐसा नायक धरती पर आ चुका है, जो उनका वध करने के लिए पैदा हुआ है। हनुमान जी का जन्म विशेष रूप से भगवान राम के साथ जुड़ा था। जब हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा और उनकी शक्तियां प्रकट हुई, तो देवताओं ने देखा कि वे न केवल भयंकर रूप से बलशाली हैं, बल्कि उनका हृदय भी उतना ही पवित्र और शुभ था। वह भगवान राम के परम भक्त बने और उनका समर्थन करने के लिए संकल्पित हो गए। हनुमान जी का बल और बुद्धि केवल उनके शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि उनके आंतरिक गुणों में भी प्रकट हुआ। वह कभी भी किसी से पराजित नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनका आत्मविश्वास और विश्वास भगवान राम पर था। हनुमान जी का रूप बहुत ही आकर्षक था। उनका चेहरा देवता जैसा था और उनकी आंखें जैसे शेर की सी तेज, साहसी और आत्मविश्वासी थीं। उनकी त्वचा सोने जैसी चमकदार और उनकी देह अपार बल से भरी हुई थी। उनका गदा उनके साथ हमेशा रहती थी, जो किसी भी शत्रु का संहार करने के लिए तैयार रहती थी। उनके हर कदम से संसार में हर जगह हलचल मच जाती थी। उनका स्वरूप जितना सुंदर था, उनका व्यक्तित्व उतना ही महान था। हनुमान जी की उपस्थिति और उनकी महिमा। हनुमान जी के जन्म के बाद उनके नाम की गूंज समस्त देवलोक में फैल गई। सभी देवता जानते थे कि अब राक्षसों का संहार निश्चित है। हनुमान जी के नाम की माला जपने से राक्षसों का भय समाप्त हो गया और देवता सशक्त हुए। उनकी उपस्थिति ने यह प्रमाणित किया कि जब विश्वास और श्रद्धा सच्चे होते हैं, तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। हनुमान जी के जन्म की यह कथा हमें ये सिखाती है कि जो हृदय से सच्चे होते हैं और जिनमें अपार साहस और आत्मविश्वास होता है, वह किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हनुमान जी ने अपने अद्वितीय गुणों से यह साबित किया कि आस्था और शक्ति के साथ कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये कहानी न केवल हनुमान जी की महिमा का गान है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में साहस, विश्वास और तपस्या के महत्व को भी समझाती है।